जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम नंबर कौन है। अब इसमें पेपर 2 जो कि सी सेट का होता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि सी सेट को कैसे अटेंड करना है। वीडियो काफ़ी छोटी होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। देखिए, सी सेट का जो पेपर होता है इसमें 5 बिंदु से कुल प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल। इसमें 100 प्रश्न होते हैं और इन 100 प्रश्नों का पूर्णांक होता है 200। लेकिन अब ये 200 पूर्णांक है तो क्या आपको 200 में 180, 170 या ऐसा कुछ स्कोर करना है? जी नहीं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% स्कोर करना है। 33% का मतलब 66 आपको नंबर लाने हैं। आपके 33 प्रश्न अगर सही हो जाते ओवरऑल और आपके 66 नंबर आ जाते तो आप सी सेट को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 66 नंबर भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है और कुछ ऐसे मार्कशीट देखने के लिए मिलते हैं जो सी सेट के कारण मेंस में नहीं जा पाते। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। आप अगर इन बिंदुओं को ध्यान देते हैं तो सी सेट आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे पेपर से संबंधित निर्देश दिए गए, आप जब पेपर मिलेगा तो वहां पर आप ये इन निर्देश को भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि सभी प्रश्नों का उत्तर समान है जैसा कि होता है। इसमें 4 विकल्प मिलेंगे, सबको पता है। अब 100 प्रश्न होने वाले और देखिए इसमें बॉल पॉइंट पेन का यूज आपको करना है। अब इसमें आपको देखिए ये बताया गया है कि आपको दंड कैसे मिलेगा। जैसे मान के चलिए अगर आप कोई प्रश्न गलत कर देते हैं तो इसमें 1/3 नंबर आपका काटा जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग भी है। अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर भर देता है, जैसे मान के चलिए ऐसे 4 बोले हैं, आप इसमें 2 को फिल कर देते हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसको भी गलत उत्तर माना जाएगा और जो आपका नंबर कटना है वो कटेगा ही कटेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान से पेपर सॉल्व करना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे सी सेट के पेपर में हिंदी के तकरीबन आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हिंदी के 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें आपका एक पैसेज होगा, पैसेज कहने का मतलब गद्यांश होगा। तो गद्यांश को आप आसानी से कर सकते हैं। इस 20 में से कम 15 क्वेश्चन सभी लोग बड़े आराम से बना लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न है। ये तत्सम तद्भव से प्रश्न पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं तद्भव शब्द बताना है। इसके बाद यहाँ पे क्रिया से शब्द पूछा गया है। ये अब वाक्य का आपको ये बताना है कि कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य, अनेकार्थी शब्द है। इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यायवाची के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो हिंदी से काफ़ी सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सही से हिंदी को पढ़ें तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। संधि का एक प्रश्न है, लोकोक्ति के बारे में पूछा गया और यहाँ पर आपको विशेषण से एक प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण क्या है। अब देखिए ये गद्यांश है। गद्यांश में जो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न है, कई बार 4 होते हैं और कई बार 5 होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से सब लोग बना लेंगे। तो हिंदी को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी आसान होता है। 20 में से आप मान लीजिएगा कि 15-16 सबके आसानी से बन जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कई बार अप डाउन भी होती है। ये गद्यांश है, गद्यांश के 4 प्रश्न है। अब हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हिंदी में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जैसे हिंदी के गद्यांश होते हैं 20 से 25, अगर मान के चलिए 25 प्रश्न आते हैं तो आप 20 के आसपास सही कर लेंगे, 21 के आसपास सही हो जाएगा। अगर 20-22 क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला जुला के मोटा मोटा ये कहने का मतलब है कि हिंदी में आप 15+ स्कोर आसानी से कर लेंगे। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में एक पैसेज होता है, तो पैसेज में 5 प्रश्न आप बड़े आसानी से बना लेंगे। पैसेज को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि इंग्लिश अगर आपकी कमज़ोर भी है, पैसेज को सही से पढ़ेंगे 2-3 प्रश्न आप जरूर निकाल लेंगे ढंग से, क्योंकि ये पैसेज उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। जैसे एक पैसेज दिया हुआ है, आपको पैसेज पढ़ना है और इसमें बताना है। इसमें पैसेज का टोन पूछा गया कि टोन किस प्रकार का है। इसके बाद अंडरलाइन वर्ड है, इसकी मीनिंग पूछा गया। तो हो सकता है कि मीनिंग बताने में, एंटोनिम सिनोनिम बताने में आप थोड़े से दिक्कत में आए, बाकी तो और पैसेज में 2-3 बनेगा। अब इंग्लिश में जैसे कुछ बहुत सरल से प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पैसेज को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ये प्रश्न दिया, दीपक हैज अ पेंजेंट फॉर फाइन पोएट्री। अब यहाँ पे पेंजेंट की मीनिंग पूछा गया। यहाँ पे ये देखिए, ये फिल करना है। अगर आपने सही से टेंस पढ़ा है तो भी आप इसको आसानी से फिल कर पाएंगे। बहुत सी चीज़ें इंग्लिश में भी आप आसानी से, मैं मान के चलता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। देखिए
20 क्वेश्चन अगर हिंदी से मान के चलते, 5 क्वेश्चन इंग्लिश से मान के चलते, मैंने 5 ही रखा है जबकि और भी ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 25 हो गया। अब मैथ्स, रीजनिंग और इंटरपर्सनल, इसके लिए यहाँ से आपको 7 से 8 प्रश्न बनाने बड़े आराम से बन जाएगा। देखिए मैथ रीजनिंग में ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान, एकदम बहुत सिंपल होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशियो का प्रश्न दिया है ना। इसके बाद ये सब इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन है। अब इसमें लुप्त संख्या आपको बताना है। देखिए ये काफ़ी आसान प्रश्न है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न दिया गया, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान आसान से प्रश्न होते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को सही रखना है, माइंड सेट ठीक रखना है कि हम आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कैलेंडर का ये क्लॉक का प्रश्न है, ये टाइम एंड वर्क है, एकदम सामान्य सामान्य से कॉन्सेप्ट हैं, तो आप बड़े आसानी से प्रश्न को बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपको ये ध्यान देना है ना कि आपको वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान के चलिए आप एकदम से वहाँ पे डर गए एग्जाम में कि नहीं सी सेट में हमें कुछ नहीं आता है। बड़े आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 20 आप हिंदी में कर लेंगे, 4-5 इंग्लिश में कर लेंगे। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग में आप देखेंगे ना तो कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, उससे ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे मैं कम से कम लिख रहा हूँ जो आपको आते होंगे, जो 9वीं 10वीं के बेसिस पे प्रश्न बने होते हैं, तो आप आराम से सी सेट को क्लियर कर लेंगे और बड़े आराम से आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 130 से 135 तक का टारगेट मान के चलना है कि अगर आप इतना नंबर स्कोर करते हैं। अच्छा, इतना नंबर लाने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो आपका कट ऑफ भी निकल जाएगा। दोस्तों अगर सी सेट में अभी तक आप परेशान हैं, आपको डर लग रहा है मैथ्स रीजनिंग से कि मैथ रीजनिंग नहीं बनेगा, तो आप चैनल पर जाइएगा, आपको टॉप 3 कॉन्सेप्ट नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। टॉप 3 कॉन्सेप्ट जिसमें तकरीबन 16-17 क्लास हुए हैं, तो 16-17 में अगर आप देखेंगे तो 40-50 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख रखे हैं। उन 50 कॉन्सेप्ट पे आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो 10-12 क्वेश्चन आप वहाँ से बना लेंगे, हिंदी से बन जाएगा, आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कोर्स के बारे में या किसी अन्य चीज़ों के बारे में, तो आप टीम के पेड कोर्स के रिगार्डिंग ये जो नंबर देखें, आप इनमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी क्लास रही लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कि सी सेट को कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये कई बार बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है।